भजन जो बना है शब्द से, मनोकामना पूरी करने के अर्थ में नहीं बना है, सेवा के अर्थ में बना है, परमार्थ के अर्थ में बना है, आत्म संशोधन के अर्थ में बना है। ये मित्रों देव भावना और देव बुद्धि अगर आपके भीतर पैदा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। देवताओं की कंपनी में अगर आप भर्ती हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी रीति नीति में क्या फर्क करना चाहिए, ये हम आपको पंचोपचार की प्रक्रिया के माध्यम से समझाएं। पंचोपचार की प्रक्रिया, पंचोपचार की प्रक्रिया क्या? देव पूजन, देवता की प्रतिमा की स्थापना के साथ साथ आपको देवता का पूजन करना चाहिए, जैसे हम कराते हैं। और आपको 45 मिनट की उपासना में हम भी आत्मशोधन के साथ साथ पूरे के पूरे 2 अध्याय देव पूजन पर लिखे हैं और देव पूजन की विधियां बताई हैं और देव पूजन का तरीका बताया है। उसमें हमने तरीका बताया है कि 5 चीजें ऐसी हैं जो आप काम में लाएं तो देवता से प्रसन्न हो जाएंगे और देवता पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे और देवता की समीपता का, देवता की उपासना का पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। 5 क्रिया कर लेंगे तब क्या कर लें? अरे वही है पाद्यम अर्घम आचमनम और क्या है, और वैसे अक्षत पुष्प धूप दीप निवेद, उतना ही चढ़ा दिया कर, देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा जी ये तो बड़ा सस्ता तरीका निकल आया, ये तो बड़ा सस्ता तरीका निकल आया। रोजाना कितने का है? अरे बेटे इसमें क्या रखा है, चम्मच से पानी डाल दिया कर, 4 से चावल डाल दिया कर, एक धूप बत्ती जला दिया कर, चंदन की एक बूंद चिपका दिया कर, हो गया। तो ये कितने पैसे का हुआ? अरे 1-2 पैसे का है, इसमें कुछ है नहीं, ये तो बस महीने भर में कितने का है, 4 आने 8 आने का चक्कर है, कोई खास बात नहीं है। तो महाराज जी इससे कौन प्रसन्न हो जाएगा? सब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज जी ये तो बड़ा सस्ता तरीका बता दिया। देवता इतने शक्तिशाली, देवता इतने सामर्थ्यवान, देवता इतने ज्ञानी, देवता इतने समर्थ और इतनी कम चीजों से हो जाएंगे तो मैं हमेशा करता रहूंगा। हाँ बेटे हमेशा करते रहना, कुछ फायदा हो जाएगा? बेटे कोई खास फायदा तो नहीं हो सकता। तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बेटे मैं कुछ कह नहीं सकता, देवताओं से खबर लेकर के आऊंगा, पूछ के बताऊंगा, हो सकते है कि नहीं, कर्मकांडों के द्वारा। कर्मकांडों से नहीं, लेकिन कर्मकांडों के पीछे जो प्रेरणा भरी पड़ी है, दिशाएं भरी पड़ी है, पर तू उनको अपने जीवन में धारण करेगा तो मैं तुझे यकीन दिला सकता हूँ, तेरे सामने अपने सारे जीवन के अनुभव की साक्षी और शपथ खाकर कह सकता हूँ कि देवता तुझे प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न नहीं होंगे बल्कि तेरे चरणों को चूमेंगे और तेरे पीछे पीछे तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे। अगर इन कर्मकांडों के पीछे जो शिक्षाएं, जो प्रेरणाएं, जो दिशाएं, जो धाराएं भरी पड़ी, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तब उन्हें नहीं समझेंगे तो आप करते रहिए कर्मकांड, करते रहिए कर्मकांड। क्या मिलेगा? नहीं बेटे खाली हाथ रहना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा अगर इसकी प्रेरणा को नहीं समझेंगे। तब प्रेरणा है जल, जल हम चाहते रहते हैं, पाद्यम अर्घम आचमनम स्नानम समर्पयामि। जल क्या मतलब है? जल बेटे नम्रता का प्रतीक, सज्जनता का प्रतीक, शीतलता का प्रतीक, सरलता का प्रतीक, सहजता का प्रतीक, आंखों के आंसुओं का प्रतीक। हमको दूसरों के दुख और दर्द में हमारे आंसू आने चाहिए, हमारी प्रकृति नम्र होनी चाहिए, हमको जल की तरीके से शीतल होना चाहिए, हमारा स्वभाव और प्रकृति जल की तरीके से हो तो समझना चाहिए। जल जो भगवान पर चाहा जाता है, हमको अपना व्यक्तित्व जल की तरीके से ठंडा और शीतल और नम्र बना करके विकसित करें तो हमको भगवान का प्यार मिल सकता है। ये शिक्षा है इसके अंदर। एक और शिक्षा है इसके अंदर, 5 संपदाएं हमारे पास हैं, ये पांचों के 5 हैं संपदाएं, हम भगवान के चरणों पर समर्पित करें ताकि 5 सिद्धियों के रूप में, 5 देवताओं के रूप में विकसित होकर के, पल्लवित होकर के, फलित होकर के, पुष्पित होकर के हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। 5 विभूतियां हमारी बीज की तरीके से आप बोए और बरगद के पेड़ की तरीके से और कल वृक्ष के तरीके से फल उगाए। निशा बोएंगे तो नहीं तो आप पाएंगे भी नहीं, बोएंगे नहीं तो पाएंगे भी नहीं, बोलिएगा नहीं तो पाइएगा नहीं। इसीलिए हमारे पास जो 5 चीजें भगवान ने दी है, उस 5 चीजों को बोए देवत्व के खेत में, श्रेष्ठता के खेत में, आदर्शवादिता के खेत में, भलमन साहब के खेत में, लोक मंगल के खेत में। इनको अगर हम बोए अपनी विभूतियों को, तो मित्रों संसार के जितने भी महामानव हुए जिनका इतिहास है, इन्होंने पहला काम हर एक ने ये किया है, अपनी जो संपदाएं मिली हुई थी उनको बोया था इसके खेत में, देवत्व के खेत में। आप तो कंजूस की तरीके से, कृपण की तरीके से, चालाक की तरीके से, लोभी की तरीके से, स्वार्थी की तरीके से, कंजूस की तरीके से अपनी चीजों को सबको दबाए बैठे, उसमें से कोई खर्च नहीं करना चाहते, किसी को अनुदान नहीं देना चाहते और बदले में जाने क्या से क्या पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बोई और पाई, बोने के लिए क्या बोना पड़ेगा मित्रों? देवत्व के खेत में एक बोना पड़ेगा जल। जल से क्या मतलब?
जल से मतलब है बेटे श्रम, श्रम से मतलब है पसीना, पसीना आप बहाइए। पसीने का क्या मतलब होता है? मेहनत कीजिए। मेहनत का क्या मतलब होता है? समय लगाइए। आप अपना समय और अपना श्रम उन कामों के लिए लगाइए जो कि देवत्व की भूमिका अदा करने के लिए आवश्यक है। आप अपना समय केवल स्वार्थ के लिए मत रखिए सीमित, पेट के लिए मत रखिए सीमित, औलाद के लिए मत रखिए सीमित। आपका श्रम लोक मंगल के लिए भी लगाया जाना चाहिए। आपका श्रम परमात्मा प्रयोजनों में संलग्न लगाना चाहिए, जिसके लिए आप बार बार ये कहते रहते हैं और फुर्सत नहीं मिलती। फुर्सत हमेशा उस काम के लिए नहीं मिलती जिसको आदमी बेकार समझता है और उपेक्षित समझता है। जिस कार्य को आदमी आवश्यक समझता है उस काम के लिए हजार जगह से समय निकालता है, उस काम करना शुरू कर देता है। आपकी उपेक्षा ये बताती है कि आपको फुर्सत नहीं मिलती लोक मंगल के लिए और सेवा कार्यों के लिए और भगवान के श्रेष्ठ काम के लिए। उपेक्षा 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 आप बेकार समझते हैं, इसलिए आपको बहाना मिल जाता है, फुर्सत नहीं मिलती। इसीलिए मित्रों, आपको क्या करना चाहिए? अपना श्रम और अपना समय श्रेष्ठ कार्यों के लिए, मानवीय आदर्शों के लिए, इस दुनिया को सुंदर और सदृढ़ बनाने के लिए आपको श्रम लगाना चाहिए। ये पसीने का ये अर्थ है। भगवान को स्नानम कराते हैं, स्नानम समर्पयामी। काय से स्नान करा रहा है? एक चमची जल से। अरे एक चमची जल से तू स्वयं तो नहा कर गया पहले, तब भगवान जी को स्नान कर रहा है। अरे साहब, एक चमची से भगवान नहा भी लेते हैं। एक चमची से आत्मनम समर्पयामी लेते हैं। मुंह पर जम रही है धूल, तू एक चम्मच ले जा अपने मुंह को तो धोकर क्या? महाराज जी इतने पानी में तो नहीं धुलेगा मुंह, तो कितने धुलेगा? महाराज जी एक रुपटा तो कम से कम चाहिए मुंह धोने के लिए। और भगवान जी का मुंह इतना छोटा है कि एक ही चम्मच से आचमनम समर्पयामी, एक चम्मच में आचमन करा देगा, एक चम्मच में पाद्य करा देगा, एक चम्मच में स्नान करा देगा, एक चम्मच में सब करा देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये बेटे पसीनों के बूंदों से ताल्लुक है। और अपने श्रम को और अपने स्वभाव को नम सरल शीतल बनाने से ताल्लुक है। अगर ये तने प्रकाश पाया हो, दिशाधारा पाई हो, तो पंचोपचार का पहला चरण सही, देव पूजन का पहला चरण सही। और मित्रों, दूसरा वाला चरण अक्षतम समर्पयामी, अक्षत सांसों पे। क्या अक्षत? क्या अक्षत? बेटे वही चावल और क्या? तो कितने सौंपू? अब तू ये बता, दोपहर को तू रोटी खाता है यहाँ, तो कितने चावल में तेरा भर जाता है पेट? महाराज जी मैं तो एक बार पस जाती है तब ले लेता हूँ, दूसरी बार भी ले लेता हूँ, तो कितना चावल होगा ये बता। महाराज जी 3 छटाक चावल तो खा जाता हूँ दोपहर को, शाम को 3 छटाक खा जाता हूँ। 3 छटाक और 3 छटाक 6 छटाक खा जाता है, तब जब संग में दाल भी लेता है, साग भी लेता है और पूरी भी लेता है। अगर मैं तुझे अकेला चावल खिलाऊं, खाली अकेला चावल, तो अकेला चावल कितना खा जाएगा? तो महाराज जी सारे दिन में 1.5 से आधा किलो भी खा सकता हूँ। अगर आप कोई चीज नहीं दे, दाल भी नहीं दे, खाली चावल, हाँ आधा किलो खा सकता हूँ। और भगवान जी तुझसे छोटे हैं कि बड़े हैं? भगवान जी तो बड़े हैं, मुझसे बड़े हैं, तो उनको रोजाना कितना चावल खिलाया करेगा? तू बेटे 5 किलो रोज खिलाया कर भगवान जी का। गणेश जी को पूछता है, हाँ कम से कम 5 किलो खा। गणेश जी का कितना बड़ा पेट है? 5 किलो कितने दाम का आएगा? यहाँ तो 2.5 रुपये किलो बिकता है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ मालूम क्या भाव बिकता है? पांडम 12.5 रुपया रोज का। तो गणेश जी को चावल खिला। हमारा जी ऐसा तो नहीं करूंगा, ऐसा कभी तो फिर क्या मतलब है? अक्षतम की ये नैवेद्यम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। अक्षतम का अर्थ ये है कि जो हम कमाते हैं अनाज, पहले अनाज ही कमाते थे सब लोग, आज तो अनाज की जगह पर हम रुपया भी कमाते हैं। हमारे कमाई में से एक बड़ा हिस्सा भगवान के लिए खर्च होना चाहिए। हमारा धन, सारे का सारा धन हमारे स्वयं के ही स्वार्थ में खर्च नहीं हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक की भाषा में चोरी है, कानून की भाषा में चोरी नहीं है। आप अपना कमाएं, अपना खाएं, कोई पुलिस पकड़ने नहीं आ सकती और कोई इनकम टैक्स वाला पकड़ने नहीं आ सकता। लेकिन अध्यात्मिक दृष्टि से आपको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि आप अपने लिए कमाते हैं और अपने लिए खाते हैं। केवल आघो भवती केवल आदि। जो अपने लिए कमाता है और अपने लिए खाता है वो चोर, अपने लिए जो कमाता है अपने लिए खाता है वो चोर, आध्यात्मिक भाषा की दृष्टि से। इसलिए क्या करना चाहिए? आपको अपनी जिंदगी को और अपनी संपत्तियों को साझेदारी की दुकान मानना चाहिए। ये भगवान की और साझेदारी की दुकान है, इसमें से भगवान का हिस्सा भी हमको देके चलना चाहिए। भगवान को इससे देके चलना चाहिए। हमारी कमाई का एक अंश भगवान के लिए भी खर्च होना चाहिए। उस तरीके से खर्च होना चाहिए जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बना करता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 500 रुपये मासिक वेतन मिलता था
उन्होंने 50 रुपया अपने गृहस्थी के लिए सुरक्षित रखा। हम गरीबी से जिएंगे और 50 रुपए में काम चलाएंगे। 450 रुपया महीना उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सुरक्षित रखा। और सारे बंगाल के कलकत्ते के लोगों से कहा, अगर आपके पास जिस विद्यार्थी के पास भी फीस न हो वो पैसे यहाँ से लेके जाए, जिस विद्यार्थी के पास मिट्टी का तेल न हो वो हमारे यहाँ से लेके जाए, कापियां जिसके पास न हो वो वहां से लेकर के जाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने गरीबी में पले थे तो सड़क के किनारे बत्तियों के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। मिट्टी के तेल का पैसा नहीं था तो समझते थे गरीबी किसे कहते हैं और कंगाली किसे कहते हैं। इसलिए गरीबी और कंगाली के लोगों को सहायता करने के लिए उन्होंने निश्चय किया हम 50 रुपए में गुजारा कर सकते हैं और 450 रुपया विद्यार्थियों के लिए लगा सकते हैं। आप 500 रुपया अपना कमाई का भी खा जाते हैं, चोरी का भी खा जाते हैं, चालाकी का भी खा जाते हैं। फिर बेटे ये कैसी बात बनी, अपनी कमाई का एक हिस्सा लगा। नहीं साहब हम नहीं लगा सकते तो आपकी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। आपकी भगवान की भक्ति केवल खिलौना है, विडम्बना है, आडम्बर है और ढोंग है। इसलिए मित्रों क्या करना पड़ेगा, अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम हम समर्पित करें अर्थात अपनी कमाई का एक अंश। श्रम अभी मैं बता करके चुका हूँ, धन अभी मैं बता रहा था। आपके पास 5 चीजें हैं और पंचोपचार के माध्यम से आप उन 5 चीजों को कोशिश कीजिए कि हमको लोक मंगल के लिए, श्रेष्ठता के लिए, आदर्शवायता के लिए इन सब चीज को बड़े से बड़ा अंशदान करना है। अंशदान की शिक्षा है ये पंचोपचार। पंचोपचार खिलौना नहीं है, ढोंग नहीं है, चालाकी नहीं है, हाथों की हेराफेरी नहीं है। इसके पीछे ये प्रेरणा है आपके पास जो कुछ है उसका बड़े से बड़ा अंश श्रेष्ठ कामों के लिए लगाए। मतलब फूल क्या और बच्चे बैठे चंदन क्या, चंदन, फूल और दीपक, ये 3 चीजें अभी और बाकी रह जाती हैं। चंदन का क्या अर्थ होता है, फूल का क्या अर्थ होता है आपको जानना चाहिए। दीपक का अर्थ है ज्ञान, आपकी जो समझ, आपकी जो बुद्धि है। जैसे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान रहता है, मस्तिष्क में दीपक की बत्ती, दीपक के ऊपर ज्ञान की ज्योति जलती रहती है। ज्ञान की ज्योति जलती रहती है, प्यार से भरा हुआ हृदय और पात्रता से भरा हुआ कलेवर, पात्रता से भरा हुआ कलेवर। पात्र में दीपक होता है, उसके भीतर क्या होता है, स्नेह होता है, प्यार होता है, चिकनाई होती है। चिकनाई को स्नेह कहते हैं, प्यार कहते हैं। और दीपक जो हमारे ज्ञान का प्रकाश है वो दूसरों के लिए खर्च होते रहना चाहिए और जलते रहना चाहिए। आप बुद्धिमान हैं, आप विचारशील हैं, आप जानकार हैं, आप ज्ञानी हैं, तो वो आपका ज्ञान केवल आपके पेट भरने के लिए नहीं खर्च होना चाहिए। आप वकील हैं तो आपकी वकालत का ज्ञान गांधी जी की तरीके से असंख्यों को मिलना चाहिए। आप अगर विद्वान हैं तो तब महर्षि व्यास की तरीके से आपकी ज्ञान का लाभ असंख्यों को मिलना चाहिए। नहीं साहब हम ज्ञान से अपने आप फायदा उठाएंगे और अपनी वकालत करेंगे और अपना घर बनेंगे और अपनी वकालत करेंगे और घर बनेंगे। बेटे ये अमानत है, भगवान की सौंपी हुई संपत्ति है, इसमें से कम हिस्सा अपने लिए रख और बड़े से बड़ा ज्ञान का हिस्सा समाज के लिए फैला, ताकि दुनिया में रोशनी होना संभव हो सके, प्रकाश होना संभव हो सके। आपने एमए किया है तो एमए का ज्ञान समाज को मिलने दीजिए। नहीं साहब हम तो पेट भरने के लगाएंगे, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं साहब हमारी आमदनी हमको मिलेगी और हम अपनी कमाई खाएंगे और औरों की भी कमाई खाएंगे और चालाकी की भी कमाई खाएंगे, ईमानदारी कमाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अध्यात्मवादी अगर आप हैं और आप देवताओं की कंपनी में भक्ति होना चाहते हैं तो देवता उन्हें कहते हैं ये दिया करते हैं, देवता उन्हें कहते हैं ये दिया करते हैं, देवता उन्हें कहते हैं दिया करते हैं, देवता उन्हें कहते हैं दिया करते हैं। जिनकी नीयत हमेशा लेने की रहती है, लेना चाहिए और लेना चाहिए, इससे भी लेना चाहिए और देवता से भी लेना चाहिए, ऋषियों से भी लेना चाहिए, भगवान से भी लेना चाहिए, आचार्य से भी लेना चाहिए, गुरु से भी लेना चाहिए, पड़ोसी से भी लेना चाहिए, सबसे लेना चाहिए। ये तो लेव है बेटे, देवता की वृत्ति है, देवता की वृत्ति है, देवता की वृत्ति है। देवता की वृत्ति गरीब से गरीब आदमी को भी मौका दे सकती है कि वो लोगों को ध्यान कर सके और समाज को लाभान्वित कर सके। हजारीबाग जिला बिहार का, बिहार के हजारीबाग जिले में एक किसान बेचारा गरीब, बिना पढ़ा, कोई भी ज्ञान नहीं, विद्या नहीं। उसने एक आम का बगीचा लगाया अपने गांव में। गांव वाले लोग आए, हमको भी एक आम की कैरी दीजिए, चटनी बनाएंगे, हमको भी एक आम की कैरी दीजिए, चटनी बनाएंगे। पेड़ पर उन्हें पक्षियों को घोंसले लगाते हुए देखा, गांव के किसानों को दोपहरी के समय की छाया में बैठते हुए देखा, रात के समय जंगली जानवरों को, खरगोश और लोमड़ियों को उसके नीचे बैठते देखा। पसंद हो गया, मैंने एक धर्मशाला बना दी और मैंने अच्छा किया और मैंने अन्न क्षेत्र बना दिया, अच्छा किया।
बस उसने गांव-गांव में हरियाली के सामने गांव में बगीचे लगाना शुरू कर दिया। और जिस गांव में गया सबसे प्रार्थना की, आप भी आम का बगीचा लगाइए, आप भी आम का बगीचा लगाइए, आप भी आम का बगीचा लगाइए। सारी जिंदगी भर आम के बगीचे लगवाता रहा हजारी किसान। और मित्रों, जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो लोगों ने हिसाब लगा कर देखा, 1000 पेड़ उसने, 1000 बगीचे उसने जहाँ तहाँ सारे जिले में घूम घूम करके लगाए थे। हजारी का नाम था। 1000 बगीचे उसने लगाए और लगवाए थे, इसीलिए लोगों ने उस इलाके का नाम हजारीबाग रखा। हजारीबाग जिला बिहार में है। ये हजारी किसान का स्मारक उसी तरीके से है जैसे कि शाहजहां का स्मारक ताजमहल है। श्रम से भी आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे मथुरा शहर में एक आज से 50-100 वर्ष पहले एक स्त्री थी, पिसनारी, नाम तो नहीं जानते थे क्या नाम था उसका, पर वो पिसनारी का काम करती थी। विधवा हो गई थी 12 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में ब्याह हुआ, बस उसी समय विधवा हुई। विधवा होने के पश्चात चक्की पीसने का धंधा उसने स्टार्ट किया। 2 आने रोज की आटे की पिसाई करती थी, उसी से अपना जिंदगी काट डाली। 2 आने में से, मंदी का जमाना था, 2 आने में से कभी 1 पैसा, कभी 2 पैसा, कभी 1 पैसा, कभी 2 पैसा बचत करती रही। और जब वो बुढ़ी हुई तो उसके पास जो पैसा घड़ा भर के जमा थे तांबे के, काम वालों को बुलाया, उन्होंने कहा ये पैसा किसी अच्छे काम में लगा दीजिए। काम वालों ने कुआं बनाया। और मित्रों, वो पिसनहारी का कुआं मथुरा से 3 मील 4 मील आगे जाकर गरुड़ गोविंद के पास है, दिल्ली वाली सड़क पर। आप कभी जाए तो आप पिसनहारी का कुआं तलाश करना। इतना ठंडा पानी, इतना मीठा पानी कि सारे इलाके में कहीं बीमारियों के लिए उस पानी को लिया जाता है। अब वहाँ स्टैंड बन गया है, स्टैंड बन गया है। लोगों ने बगीचे लगा दिए हैं, ढेरों के ढेरों। कहाँ ठहरोगे भाई, बारात कहाँ ठहरेगी? पिसनहारी के कुएं पे। दोपहरी में विश्राम कहाँ करोगे? पिसनहारी के कुएं पे। पिसनहारी का कुआं उतनी बड़ी धर्मशाला है, मैं क्या कह सकता हूँ। बेटे, श्रम से भी आप नहीं कर सकते। हाँ, आप चाहें तो लोक मंगल के लिए अपने श्रम से भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसा आपके पास न हो तो न हो। मित्रों, पुष्प हंसता हुआ और हंसाता हुआ, खिलता हुआ और खिलाता हुआ, नम्र और कोमल, जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि हम श्रेष्ठ के चरणों पर गिरेंगे, देवता के चरणों पर गिरेंगे, महापुरुषों के चरणों पर गिरेंगे, संतों के चरणों पर गिरेंगे, हम उन्हीं के चरणों के स्पर्श रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बगीचे में रहे तब हंसते रहे और हंसाते रहे। जब उनके जीवन का अंत हुआ तो उनके गले में सुराख किया गया तो मंजूर कर लिया, लेकिन वो माला बन करके एकता के संगठन में एकत्रित होकर के किसी महामानव के भगवान के गले में जा विराजमान हुए, चरणों पर जा विराजमान हुए श्रेष्ठ मनुष्यों के। आपका हंसता हुआ जीवन होना चाहिए, हंसाता हुआ जीवन होना चाहिए, खिलता हुआ जीवन होना चाहिए और खिलाता हुआ जीवन होना चाहिए। चंदन की तरीके से हमारा व्यक्तित्व, चंदन की तरीके से हमारा व्यक्तित्व ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए कि हमारे नजदीक जो कोई भी आए, सांप आए या बिच्छू आए, तरावट लेकर के जाए। हमारे मोहल्ले में उगे हुए झाड़ और झंकार हमारी तरीके से खुशबूदार बनते हुए चले जाए। जिन हाथों से उनको घिसा जाए उन हाथों में सुगंधी पैदा होती चली जाए। जो लोग उनको जलाएं वो भी उसकी खुशबू को आनंद पाए। आपका व्यक्तित्व चंदन जैसा होना चाहिए। ये पंचोपचार की शिक्षाएं, पंचोपचार की शिक्षाएं, अगर आप देवत्व की सेना में भर्ती होना चाहते हो, देवता का पूजन करना चाहते हो, देवता का अनुग्रह पाना चाहते हो, आप देवी जीवन जीना चाहते हो, देवी संपदा के स्वामी बनना चाहते हो और वो विशेषताएं पाना चाहते हो जो सारी की सारी देवताओं में रही है। देवताओं में के पास सिद्धियां होती हैं, देवताओं के पास चमत्कार होते हैं, देवताओं के पास वैभव होता है, देवताओं के पास सम्मान होता है, देवताओं के पास सब कुछ होता है। अगर सब कुछ को पाना चाहते हो तो आपको उसको देवता की पूजा, देवता की उपासना, देवता की आराधना प्रारंभ करनी चाहिए। अगर आपने वो देवत्व प्राप्त नहीं किया है तो देवता अगर चाहें कि हम आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको लाभ देंगे, आपको वरदान देंगे, तो वो दे तो देंगे, लेकिन आप उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते और उससे लाभान्वित नहीं हो सकते और बेकार चले जाएंगे। देवता का पूजा का अर्थ क्या अर्थ होता बताना? मनोकामना पूरी कराना, मनोकामना पूरी कराना, मनोकामना पूरी कराना। कोई और भी उद्देश्य है? नहीं साहब, और कोई उद्देश्य नहीं है। मनोकामना 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 पूरी कराने का अर्थ देवता की खुशामद नहीं। बेटे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये तुझे किसी ने गलत बहका दिया है, गलत बात सिखा दी है। देवता की पूजा का अर्थ होता है देवता के समान अपने स्तर का विकसित कर लेना, ताकि देवता का स्तर है उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई विशेषता है वो सब हमको मिलती चली जाए। ये अर्थ होता है।